हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। आज की इस क्लास में हम आपको किसी क्लास के सवालों को हल नहीं कराएंगे और आज हम आपको सिखाएंगे कि दशमलव के भाग कैसे बनाएं, गुणा कैसे बनाएं दशमलव का। ये सब की बेसिक चीज़ें सिखाएंगे, क्योंकि आपको हम बताए थे कि जब शुरुआत में हम क्लास शुरू किए थे तो आपको हम बताए थे कि हमारे चैनल पे आपको मैथ का 100% तैयारी कराया जाएगा। मतलब कमज़ोर से कमज़ोर छात्र भी हमारे चैनल से अच्छी तरीक़े से तैयारी कर पाएंगे। ठीक है, तो आज हम जो विद्यार्थी कमज़ोर हैं, जैसे कि गणित में वीक हो, जैसे कुछ बच्चे हैं जो दशमलव वाले भाग या दशमलव वाले गुणा नहीं जानते हैं, और भी कई चीज़ें हैं जो वर्गमूल नहीं जानते हैं, घनमूल नहीं जानते हैं। बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो ज़रूरत पड़ते हैं क्लास 10th के गणित में उनके प्रश्नों को हल करने में। तो वो सब चीज़ों को हम बताएंगे। तो सबसे पहले आज आपको हम बताएंगे कि दशमलव वाला भाग कैसे बनाएं, गुणा कैसे बनाएं। उसके बाद बहुत चीज़ें हैं इसमें, उसको हम बताएंगे। तो देखिए क्लास में क्या क्या आपको हम बताते हैं। और अगर आप चैनल पे अगर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और चलिए अब देखिए क्लास को। तो जैसे आपको हम पहले भाग सिखाते हैं, तो भाग आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, तो हम फिर से बता रहे हैं। ठीक है, तो भाग आपको कैसे, जैसे मान लीजिए अगर रहेगा 15 भागा दिया हुआ है आपको, चलिए 130 से क्या है, तो कैसे भाग बनाए। तो भाग आप जानते हैं 15 15 पढ़ना है आपको। 130 से ज़्यादा कई बार में आ रहा है 15। अगर 130 आ गया ठीक है, अगर नहीं आता तो इनसे ज़्यादा जितना बार में आएगा रुक जाइएगा। 15 15 पढ़िए, 15 100 पढ़ के देखिए इसके आसपास कितना बार में आता है। तो पढ़ेंगे हम, जैसे 15 5 75, 15 6 90, 15 70, 105, 15 8 120, 120 कम है, 15 9 135। 9 बार में क्या हो गया, ज़्यादा। 9 बार में क्या हो गया, ज़्यादा। तो आपको कम में भाग देना है, ज़्यादा में नहीं होना चाहिए, या इसके बराबर। अगर ये इसके बराबर भाग आ जाए ठीक है, नहीं तो इनसे कम होना चाहिए। ठीक है, तो अगर पढ़ते हैं तो 15 8 120, 120 कम है, फिर 15 9 135। 135 क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। 9 बार में ज़्यादा, तो ज़्यादा में नहीं देना है, ज़्यादा जैसे हुआ उनसे एक बार कम करके भाग दे दीजिए। 9 बार में ज़्यादा हो रहा है तो भाग हमको 8 बार में देना चाहिए। 15 8 120। ठीक, चलिए तो जीरो में अब घटाना है, क्या करना है, 0 में 0, 3 में 2 गया 1, 1 1 खत्म, 10 बच गया। तो हम सिखाने का मकसद था आपको दशमलव वाले भाग। ठीक है, तो भाग जैसे बनाता है भाग बना लीजिएगा। शेष बच गया, अब शेष को कैसे कटाएं। तो दशमलव में अगर कटाना है तो दशमलव यहाँ देना है। दशमलव देने के बाद यहाँ तुरंत 0 आता है, जैसे दशमलव दिया यहाँ 0 आ जाता है। अब 15 15 पढ़िए, 100 में कई बार में भाग देंगे। उसी प्रकार आप भाग देने जानते हैं तो पढ़िए। 15 15 पढ़ के देखिए इसके आसपास कितना बार में आ रहा है। जैसे 15 5 75 कम है, 15 6 90, 90 कम है, 15 7 105। तो 7 बार में 105 ज़्यादा हो रहा है, तो आपको भाग के बार में देना चाहिए। हाँ, अभी तुरंत बताए। अगर जैसे ज़्यादा हुआ तो उनसे एक बार कम करके भाग दे दीजिए। 7 बार में ज़्यादा हो रहा है, इनसे 105 आ रहा है, तो 7 बार में ज़्यादा, तो भाग हमको 6 बार में देना है। 15 6 90 घटाइए, 0 में 0 गया 0, 10 से 9 गया 10 आ गया। देखिए फिर से वही आ रहा है, क्या आ रहा है, फिर से देखिए। अब दोबारा दशमलव आपको नहीं देना है। अब मान लीजिए फिर यहाँ 10 बच गया, तो क्या फिर दशमलव देंगे तब यहाँ 0 आएगा, नहीं। एक बार दशमलव लग चुका है, एक बार लग चुका है, दोबारा दशमलव नहीं होता एक हिसाब में। तो अब एक बार यहाँ दशमलव लगा चुके हैं तो शेष में अपने आप 0 आएगा। शेष 10 बचा तो इसमें अपने आप 0 आएगा। एक बार दशमलव अगर लग गया, एक बार दशमलव लग गया तो शेष जो भी चीज़ बचेगा उसमें अपने आप 0 आएगा। ठीक, 1 0, तो 100 हो गया। फिर अब 15 6 90, 100 में 90 गया 10। देखिए फिर अपने आप इसमें 0 आएगा, 100 15 6 90, यानी ये चलता रहेगा। 15 6 90, 15 6 90 बार बार आ रहा है। तो आपको क्या करना है, ये इस पर डॉट 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 लगा देना है। ठीक है, ऐसे करके छोड़ सकते हैं, या तो आप क्या कर सकते हैं, 8.6 तो यहाँ आया ही था, दूसरा बड़ा वही 6 6 आ रहा है। तो एक काम कीजिए, अब एक बार यहाँ बढ़ा सकते हैं, 6 की जगह 7 कर दीजिए, 8.67 क्या हो गया। यानी अगर आपको इस प्रकार का अगर था, मान लीजिए 130/15 आ गया था, आप 110 में भाग दे के लिखना था, तो आपको आ रहा था क्या, कटा के 8.6। अच्छा, एक होता है डायरेक्ट कैसे कटाते हैं वो भी देख लीजिए। तो 15 से अगर 130 में भाग देंगे, हम पढ़ेंगे इनके आसपास कब में कितना बार में आ रहा है, 15 8 120, 8 बार में। तो जैसे हम 15 8 120 दिए तो 130 से 120 खत्म, 130 से 120 खत्म, मन में ही जोड़ दीजिएगा, 130 से 120 खत्म। तो कितना बचेगा, 10। क्या बचेगा, तो 10 बचा। 15 से 10 कटेगा नहीं, तो अब क्या करना है, तो पॉइंट देना पड़ेगा। जब पॉइंट दिए तो 10 में 0 आएगा, तो बन गया 100। 15 6 90, 90 10 100, 10 बचा। तो एक बार 10 में लग चुका है, 10 में अपने आप 0 आएगा, तो हो जाएगा 10 में अपने आप 0 आएगा, फिर 100 हो जाएगा, फिर 15 6 90, तो 6 वही बार बार आएगा 90, फिर 100 में 90 गया 10, तो 10 बार बार आता है। तो अब एक बार यहाँ बढ़ा दीजिए, यानी इस प्रकार आप लिख दीजिए 8.67। ठीक है, इस प्रकार से समझ गए। ठीक, यानी बार बार अगर आएगा तो आप एक बार उसको बढ़ा दीजिए, या तो इसका डॉट डॉट देखिए आप लिख दीजिए, सही हो जाएगा। ठीक है, आप भाग समझ गए होंगे।
और एक थोड़ा भाग से काटे। मान लीजिए 7/13 है, इनको कैसे काटना है, तो 7 के साथ 13 में 7 का क्या आएगा 6, ठीक है ना। अब इस 6 को घटाने के लिए पॉइंट देंगे तो यहाँ 60 होगा, 7 8 56 होगा, 60 में 56 घटाएंगे क्या आएगा 4 आएगा, एक ले लिया 5 5 खत्म, ठीक है। तो फिर अपने आप जीरो आएगा। आपको हम बता चुके हैं, एक बार 10 लग गया तो अपने आप जीरो आएगा। 40 हो गया तो आपको क्या करना है 7 5 35 देना है, इसमें घटाओ 5 3 3 खत्म, फिर अपने आप जीरो आते रहेगा, ठीक है। 7 7 49 होगा, 40 49 गया 1 आएगा, फिर अपने आप इसमें जीरो आएगा 10, 7 का 7, 10 में 7 गया 3, फिर अपने आप जीरो आएगा 30, 7 4 28 हो जाएगा, 30 में 28 गया 2, फिर अपने आप जीरो आएगा तो 20 7 2 14, फिर 20 में 14 गया 6 आएगा, फिर अपने आप जीरो आएगा 60, 7 8 56 होगा, 60 में 56 घटाएंगे क्या आएगा 4 आएगा, फिर अपने आप इसमें जीरो आएगा 40 7 5 35, ठीक है। 40 में 35 घटाएंगे 5 क्या आएगा 5 आएगा ना, तो 5 फिर अपने आप इसमें जीरो आएगा 50। ये कब तक करना, जब तक फिर से ये 6 नहीं आ जाए, फिर से अगर ये शेष 6 आ जाएगा तब छोड़ेंगे हम। 50 हो गया तो 7 7 49, 7 7 49, 50 में 49 गया 1 आया, फिर अपने आप जीरो आएगा 10, 7 1 7, 10 में 7 गया 3, फिर अपने आप जीरो आएगा 30, 7 4 30 तो आ गया, फिर वापस आ गया था क्या, देखिए 6 तो आ गया था, यहाँ पे आया था ना, 20 में 14 हो गया 6 आया था, फिर से वही 6 आया था, बस यहीं तक रहने दीजिए, बार बार नहीं लिखना है। 6 आया था ना यहाँ पे, 20 में 14 हो गया 6 आया था, फिर से ये 6 यहाँ था, वही 6 यहाँ आ चुका था, ठीक है। तो और आगे जाना नहीं था हमको, ठीक है, इस जगह से नहीं जाना था, ठीक है, यही जगह था ना, लास्ट 7 2 14 हुआ था ना, बस यहीं तक छोड़ दीजिए। फिर वही चीज़ आ रहा है, फिर वही चीज़ आ रहा है, आपको इसका डॉट डॉट लगा देना है, फिर से वही आ रहा था, ठीक है, इसलिए समझ के भाग देने, ठीक। और एक चीज़ होता है दशमलव में भाग इस प्रकार के होते हैं, जैसे जीरो वाले होते हैं। अगर मान लीजिए 15/100 दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, इसके बराबर क्या होगा, तो क्या आप नीचे जो है नीचे वाला से ऊपर वाला हम भाग करते हैं, क्या 100/15 कीजिएगा, ऐसे भी कीजिएगा तो हो जाएगा। तो ऐसे भाग देना थोड़ा कठिन है, टाइम ज़्यादा लगेगा। तो आपको करना क्या है, देखिए नीचे कई जीरो है, नीचे 2 जीरो है, तो आपको 2 अंक के बाद दशमलव लगा देना है। नीचे जितना जीरो है उतना अंक के बाद दशमलव, नीचे 2 जीरो है तो ऊपर की संख्या लिख दीजिए, नीचे 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद दशमलव, मतलब 1 2, 2 अंक के बाद दशमलव दे दीजिए, ठीक है, हो गया। तो दशमलव ऐसे नहीं रहता, दशमलव से पहले कुछ रहना चाहिए, तो इसलिए कुछ नहीं, जीरो लगा दीजिए, ठीक है। अगर मान लीजिए रहेगा कि चलिए 26/100 है, 26/100 है, नीचे कई जीरो 2 जीरो है, तो आपको 2 अंक के बाद दशमलव लगाना है। 26 दे दिए, 1 अंक 1 अंक, 2 अंक 2 अंक के बाद दशमलव, तो दशमलव से पहले कुछ रहना चाहिए, कुछ नहीं है तो जीरो लगा दीजिए, यानी 0.26, ठीक है, समझ गए। अगर मान लीजिए आपका रहेगा कि 5/100 कितना है, 5/100, तो नीचे कई जीरो 2 जीरो है, तो आपको क्या करना है 2 अंक के बाद दशमलव देना है, लेकिन ऊपर में 2 अंक है नहीं, ऊपर में 2 अंक है, ऊपर में एक ही अंक 1 5 है, 2 अंक नहीं ना, नीचे 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद दशमलव देना है ना, लेकिन ऊपर में 2 अंक है नहीं, ऊपर में 2 अंक है नहीं, केवल 5 क्या है, केवल क्या है 5। आपको 2 अंक पुराना है, कैसे पुराइएगा, इसका आगे एक जीरो लगा दीजिए, 2 अंक पुर गया, 2 अंक नहीं पुर रहा है मतलब कुछ नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, जीरो दे देंगे। अब 2 अंक पुर गया, अब दशमलव लगा दीजिए, जब दशमलव लगाए दशमलव से पहले कुछ होना चाहिए, बताए थे इसलिए जीरो लगा दीजिए, यानी 0.05 क्या है 0.05 है, ठीक है, समझ गए इसको। मान लीजिए अगर ये रहेगा आपका कि चलिए 2/1000 है, 2/1000, अब क्या करना है, नीचे 3 जीरो है, 3 अंक के बाद आपको दशमलव देना है, तो कैसे दीजिएगा, तो 2 आपको लिख देना, 3 अंक आप पूरा दीजिए, 1 अंक 2 अंक 3 अंक पुर गया, दशमलव 3 अंक के बाद आप दे दीजिए, बताए दशमलव के पहले कुछ देना पड़ता है, ठीक है, जीरो, समझ गया। आप इस प्रकार को उम्मीद है कि आप बना लीजिएगा इस प्रकार का भाग जीरो वाले। देखिए आप अगर मान लीजिए ऐसे आप नहीं करते हैं, आपको मान लीजिए 100/5 करना, 5/100 0.05 आया था ना, अगर आप ऐसे भी भाग दीजिएगा वही आएगा, मतलब 100/5, आप 100/5 कीजिए वही आएगा, देख लीजिए। अगर 100 में 5, 100 से 5 में लगेगा भाग नहीं लगेगा, भाग नहीं लगा तो आपको क्या दशमलव देना पड़ेगा। जब दशमलव दिए तो क्या होगा, दशमलव से पहले जीरो देना पड़ता है, दशमलव दिए तो यहाँ जीरो आएगा 50, क्या 100 से 50 में लगेगा भाग, 100 का 100, एक बार में 100 आ रहा है, इनसे ज़्यादा हो रहा है, भागने लगा तो जीरो देंगे, तब उसके बाद यहाँ जीरो आएगा, तो 5 बार में क्या आएगा 500, 5 बार में 500, ठीक है। तो बताइए 0.05 आया, तो बताइए इस नियम से थोड़ा कठिन है ना, इसलिए आप जीरो वाले भाग जब रहेंगे आप इस प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कब काम करेगा, ये सब में काम नहीं करेगा, नीचे जब एक देखिए जीरो रहेगा तभी काम करेगा, एक है उनके बाद जीरो जीरो है तब ये काम करेगा, ये शॉर्ट नियम जो हम बताए आपको। मान लीजिए अगर आपको दे देगा क्या, चलिए अभी 5/200 है, क्या 5/200 क्या वैसा काम करेगा, नहीं करेगा। अब मान लीजिए आप देख लिए यहाँ पे नीचे 2 जीरो है, तो 2 अंक के बाद 10 लगा दीजिएगा, तो क्या ये सही हो जाएगा, नहीं, ये गलती, क्या होगा, ये नीचे अगर एक देखिए जीरो रहेगा तब काम करेगा, एक देखिए जीरो तब, इनके अलावा कोई भी संख्या उनके बाद जीरो है तो अभी गिनती करके दशमलव नहीं दे सकते हैं, इनको याद रखिएगा, ठीक है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए वही जैसे 5/200 था, तो नीचे में एक देखिए जीरो नहीं था, इसको तो ऐसे हल होगा नहीं, अब इसको कटाइए, क्या कीजिए 5 से कट रहा है, 5 का 5, 5 चौक 20, 5 का 5 हुआ, 5 चौक 20 और जीरो 40, 1/40 का है। अब आपको क्या करना है, 40 से 1 में इस प्रकार से ही भाग दे के देखना पड़ेगा,
ठीक है, भाग दे दीजिएगा, इसको कटाएंगे, पॉइंट देंगे 10, 40 से 10 में तो लगेगा भाग नहीं, भागने लगा 0 देंगे, ठीक है, 0 दिया तो यहाँ 0 आ जाएगा, 40 दूना 80, 100 में 80 घटाएंगे क्या आएगा 20 आएगा, ठीक है, 100 में 80 आएगा 20 आएगा ना, ठीक। तो अपने आप क्या होगा यहाँ पे घट के 20 आया है, घट के आया है ना, तो इस शेष में अपने आप 0 आएगा, क्योंकि एक बार दशमलव लग चुका है, एक बार जहाँ दशमलव लग चुका है शेष में अपने आप 0 आता है, तो शेष आपका 20 आया था तो अपने आप एक 0 आया, 200 गया, 40 पंचे 200, 40 पंचे 200, ठीक है, कट गया तो यानी 0.025 आएगा, तो आप इसको लिख सकते हैं 0.025। तो समझ गए होंगे इसको आप भाग, ठीक है। आप किसी भी दशमलव वाला भाग उम्मीद है आप बना लीजिएगा, ठीक है। और कोई दिक्कत रहा, अच्छा एक बताते हैं आपको भिन्न का, अच्छा दूसरा क्लास में बताएंगे भिन्न का गुना कैसे बनाते हैं, मतलब कटाने वाला, जैसे कि 45/15 है ना, गुना 75/40, इस सब चीज़ को कैसे हल करें, कटाते हैं, एक कोना को नहीं कटाते हैं, कैसे कैसे कटाते हैं, ये हम दूसरे क्लास में आपको बताएंगे, ठीक है। तो आज हम बताएंगे सिर्फ आपको दशमलव वाले ही बताएंगे, जो भी चीज़ बताएंगे, तो आप इनको समझ गए होंगे। चलिए आपको थोड़ा हम बताते हैं आप गुना कैसे बनाए दशमलव का, ठीक है। तो गुना जैसे कि मान लीजिए दिया हुआ है कि 2.05 गुना 1.5 दिया हुआ है, तो इसमें कुछ दिक्कत नहीं है, जैसे आप गुना बनाते वैसे गुना, आप भूल जाइए कि कोई दशमलव है, आप गुना जैसे बनाते वैसे ही गुना कीजिए, मतलब 15 गुना 205 जैसे करते हैं कीजिए गुना, दशमलव अभी याद नहीं रखना कि दशमलव है, गुना कीजिए जैसे करते हैं, 5 25 का 5 हासिल 2, 5 का 5 0 0 2 0 2, 5 दूना 10, फिर 1 से 5 और 5, 1 से 0 8 0, 1 से 2 5 आएगा, 5 2 7 आएगा, 0 0 2 1 3। देखिए अब दशमलव देखिए, अब बस ऐसे गुना कर दे, जैसे गुना बनाते हैं वैसे आप गुना बनाइए। अब दशमलव आपको देना है, यहाँ 1 अंक के बाद दशमलव है, यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव है, 2 अंक और 1 अंक 3 अंक, अब यहाँ 3 अंक के बाद आप दशमलव दे दीजिए, 1 2 3, अब यहाँ दशमलव। तो गिनती किधर से करना, इधर से करना, इधर से नहीं कीजिए, कितना बच्चा होता है इधर से गिनती कर देता है, गलती हो जाता है, अब इधर से करना है, ठीक है। तो समझ गए होंगे, बस गुना में कुछ नहीं है। और थोड़ा एगो देते हैं, जैसे कि मान लीजिए ऐसे 0.05 गुना 1.02, अब इसको कैसे गुना करें, ठीक बदलिए, चलिए हाँ जी 0 ही रहने दीजिए, कैसे गुना करें, तो वही करना आपको। देखिए इधर ही अंक कम है, आपको बोले हम क्या दशमलव भूल जाइए, अगर दशमलव भूल जाते हैं केवल क्या 5 आ रहा है, केवल क्या आ रहा है, इधर क्या 102 है, 5 गुना 102, इधर से 5 से गुना कर दीजिए, 5 10 का 0 हासिल 1, 5 का 5 0 0 0 1, 5 का 5 510 आया। तो दशमलव देना 2 अंक के बाद, यहाँ 2 अंक 2 2 4 अंक के बाद दशमलव, 1 2 3, 1 अंक घट रहा है, 4 अंक पूरा दीजिए, अब दशमलव लगा दीजिए 0.0510, ठीक, समझ गए इसको, ठीक। और गुना बताएं क्या, चलिए और एक गुना आपको बताते हैं, जैसे कि रहे 4.05 गुना 2.02, तो आपको वही करना 202 गुना 405 जैसे करते कर दीजिए, लास्ट में जो जोड़ के आएगा ना 2 अंक 4 अंक के बाद आपको दशमलव लगा देना है, ठीक है। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे भाग गुना, ठीक है। कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिएगा, हम दूसरे क्लास में बता देंगे, ठीक है। थैंक यू।